न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं, उसका आकार मगर दूना नजर आता है। जितने चमकीले सितारे थे वो सब डूब चुके, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है। बुलबुलें खुश थी उम्मीदों के तराने गाए, लेके पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए, जिनकी मेहनत से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें राज मिला। उदय प्रताप जी ने बहुत शानदार ये कविता कही है कि कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है। दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं, तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे, जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं। वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत आनी है जब आएगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। सभापति महोदय, गांव की परिकल्पना में प्यार था, अपनापन था, भाईचारा था। कभी महात्मा गांधी ने जब गांव का सपना बुना तो मुझे लगता है उसमें वो मोहब्बत थी कि गांव में अगर किसी बिटिया की शादी होती थी तो पूरा गांव अपने संसाधन लेकर के, कोई चारपाई लेकर के, कोई गुड़ लेकर के, कोई प्रेम लेकर के खड़ा हुआ करता था। लेकिन पिछले 2014 के बाद से गांव में जो नफरत बो करके विकास किया गया है वो अद्भुत और अकल्पनीय है। हालत यह है, हम जिस गांव में पैदा हुए उन गांव में कोई सीताराम चाचा, कोई भगवती चाचा हम लोगों की उंगली पकड़ करके चौराहों पर हमें मिल जाता था, आशीर्वाद भी देता था और डांटता भी था। लेकिन मौजूदा स्थिति यह हो गई है कि गांव में चाय, जो गुड़ की चाय बना करती थी, उसकी चकल्लस में जो चर्चा होती थी, उसमें जब से चाय में चर्चा वाली राजनीति घुसी है, उसने पूरे गांव का माहौल ऐसा कर दिया कि आप अब एक दूसरे से प्रेम से बैठ के बात भी नहीं कर सकते। मैं